अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शाहदरा में। यहाँ हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं राना मोहम्मद आहसन साहब। एक ऐसे इंसान जो एक इंसान है लेकिन एक लश्कर की, एक तंजीम की, एक पूरी एक काफ़िले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। एक ऐसी शख्सियत के साथ आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ कि जिनकी मिसाल अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में आपको नहीं मिलेंगे। हमारे दोस्त राना मोहम्मद आहसन साहब ये शाहदरा में होते हैं और इनकी बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है और इनकी जो इंसानियत की खिदमत और इस्लाम की खिदमत और पाकिस्तान की खिदमत का जो जज्बा है, इसको मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़तों और तरक्कियों के साथ नवाजे और इनकी जो खिदमत का जज्बा है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है बढ़ा चढ़ा कर इसके अंदर इजाफ़ा फरमाए। ये यहाँ पे शाहदरा के इलाके में मुकीम हैं और एक बहुत बड़ी एक जो है इंसानी की खिदमत का एक बेड़ा उठाया हुआ इन्होंने। राना मोहम्मद आहसन साहब जो हैं ख़ुद एक माजूर इंसान हैं और ख़ुद एक माजूर होने के बावजूद एक अपाहिज हैं और इसके बावजूद उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की है वो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के अंदर राना मोहम्मद आहसन जैसा इंसानियत का खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा फरमाए। राना साहब से हम पूछते हैं कि उन्होंने जो अपनी एक तंजीम बनाई है, एक वेलफेयर जो बनाई है, NGO बनाई है, वो इन्होंने अपने इलाके के अंदर जो खिदमत सरअंजाम दी है मुल्क पाकिस्तान की, मुसलमानों की, उस बारे में आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। इनकी तंजीम का नाम है यंग मेरिट वेलफेयर फाउंडेशन। तो इसमें इनके बहुत सारे शोबाजात हैं, इनके बहुत सारे मुखलिस दोस्त हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आज हम पूछते हैं कि ये इन्होंने जब यंग मेरिट वेलफेयर फाउंडेशन अकेले ही शुरू की थी तो इनके क्या जज्बात थे और इनके दिल में क्या बात आई थी जब इन्होंने यंग मेरिट वेलफेयर फाउंडेशन शुरू की थी। जी राना साहब, आप हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि आपने जब ये शुरू किया था एक अच्छा और इंसानी की खिदमत का जज्बा लेकर एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उस वक़्त आपके क्या जज्बात थे और क्या बात आपके ज़हन में आई कि आप इस तरफ चल पड़े, जबकि आप जैसे नौजवान तो इस उम्र में इंजॉय करते हैं और जो है बहुत सारी फजूलियात में पड़े हुए हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है इसका आप क्या समझते हैं इस बारे में? बहुत काफ़ी पहले हम आपको वेलकम करते हैं। आज आप यंग मेरिट फाउंडेशन के दफ्तर में आए और दूसरा आपने बार की कहाँ से की बुनियाद हमने रखी जब हम तो 9th क्लास में थे, तो उस टाइम 2017 में 7 जुलाई में भी एक पाकिस्तानी बहुत बड़ी एक शख्सियत इस दुनिया से गई, उनका नाम था अब्दुल साद ईदी साहब। जब वो 7 जुलाई तो फोत हुए ना, उससे अगले दिन हमारी गली में एक बाबा जी फोत हुए, करीबन उनकी भी एज 80+ की। तो जब उनका जनाजा हुआ ना बाबा जी का, तो अनस भाई करीबन 10 से 15 लोग जनाजे पर थे। और एक दिन पहले कराची में एक आदमी फोत हो रहा है, उससे भी करीबन 80+ एज है, तो वो भी फोत हुआ और ये भी फोत हुआ। और मेरा अपना नगरी है, तो ईदी साहब को इतनी दुनिया में नहीं जानती थी, कितनी मरने के बाद जानना शुरू हुई। तो जब मैंने इन दोनों का कंपेयर किया ना, ईदी साहब को और बाबा जी को, मैंने कहा वो भी ईदी साहब भी पैदा हुए, वो भी पैदा हुए, वो भी जवान हुए और बाबा जी भी जवान हुए, उन्होंने भी लाइफ पास की और इन्होंने भी की, उनके भी बच्चे हुए, इनके भी बच्चे हुए, उन्होंने भी मेहनत की, इन्होंने भी मेहनत की। लेकिन उनके फोत होने में और इनके फोत होने में और उनके जनाजे में और इनके जनाजे में और उनके लिए दुनिया के जज्बात और इनके लिए दुनिया के जज्बात में बड़ा फ़र्क है। तो फिर मैंने कहा यार, तो आया मेरे सामने 2 लाइफ है, एक ईदी साहब की लाइफ है और एक बाबा जी की लाइफ है जो हमारे मोहल्ले में फोत हुए। तो आया मैंने अब इन जैसी इनको अपनी मिसाल बनाना है या अब्दुल साद ईदी को अपनी मिसाल बनाना है। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने उनको अपनी मिसाल बनाना है। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, मैंने कहा यार हमें कुछ काम करना चाहिए। फिर हमने करीबन 2017 के अक्टूबर में हमने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी
और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू की हम 3 दोस्त थे और आज 2021 में करीबन 4 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 120 मेंबर हैं हम इससे। और जब हमने ये शुरू किया हमारा 8 डिपार्टमेंट का, आज अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 5 ज़्यादा डिपार्टमेंट में हम अपना वर्क कर रहे हैं। राना साहब, आपने ये किस साल शुरू किया था और कितना अरसा हो गया आपको ये प्रोजेक्ट शुरू किए हुए? जैसे मैंने पहली बात में आपको बताया, तो हम 2017 में जब हम 9th क्लास में थे तो उस टाइम हमने शुरू किया। तकरीबन कोई 3 साल का अरसा होने वाला है। हाँ जी। तो इसमें आपने क्या कौन कौन से शोबे इसमें जो है बनाए हैं? अपने यंग मैरिड वेलफेयर फाउंडेशन में आपके पास कौन कौन से शोबा जाते हैं जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, आपके नौजवान जो आपके ज़ेरे अंडर काम कर रहे हैं? इसमें सबसे जो बड़ा डिपार्टमेंट है शोभा जादव में ब्लड डोनेशन का डिपार्टमेंट है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली हमारे 10 से 15 डोनर ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा, किसी भी यानी उधर रोड एक्सीडेंट या एमरजेंसी ऑपरेट हो, 10 से 15 डोनर ब्लड डोनेट करते हैं डेली। उससे बाद हमारा ये मदकर उड़ाव का आ जाता है जिसको हम ओली पेपर कहते हैं, उनके लिए हमने अपने पूरे शादरा में हमने बोस लगाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ हफ्ता बार हम जमा करते हैं कुरान, सुपारे, यासीने को बरारात, और यानी आपको पता है आलिया 14 जल गई है, कौमी परचन ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ, ये हमने बहुत बड़ी मुराद में हमने ये जमा किए हैं। और हमने ये कुरान महल मुल्की जगह पर कुरान महल बने हैं, वहाँ हमने इनको दफन किया है और इनको यानी इनकी असल जगह है वहाँ उनको तो चाहते हैं। तकरीबन कोई आपके अंदाजे के मुताबिक अब तक आपके जो नौजवान हैं या आपके जो है इस जज्बे के साथ कितने लोग जो है ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? कितने लोगों की ब्लड डोनेट खिदमत हो चुकी है? जो यानी डेली जो हमारा मेंबर डोनेट करने जाते हैं ना, हम सब पूरा परफॉर्मा तैयार करते हैं। तो उससे मुताबिक अभी कर हमने करीबन 300 प्लस ब्लड डोनेट कर दिए हैं। ये वो 300 है जो हमारे डाटा मौजूद है। इससे अलावा जो काफ़ी डोनर जो बताते नहीं हैं, जो अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में दे देते हैं और हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते। अच्छा, वो उससे लाभ लगा। इसके अलावा भी कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने लिखा हुआ खुशी गमी में टेंट और बर्तन वगैरह का इंतज़ाम, रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम, तो मुस्तहिक लोगों के लिए महाना राशन का इंतज़ाम। तो आप ज़रा बताइएगा कि मुस्तहिक लोगों के लिए आपने क्या खिदमत की और किस तरह आपने लोगों के साथ ताउन के लिए अपील की और फिर लोगों ने किस तरह आपको वो आगे ट्रीट किया और किस तरह आपको रिस्पॉन्स? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं अभी आपने मेरे से सवाल किया और मैं अब उसका जवाब देने लगा हूँ। आपको पता होगा पहला लॉकडाउन लगा, यानी पहला कोरोना आया और लॉकडाउन लगा। उन दिनों में ऐसे दोस्तों मैं जानता हूँ जो हमें मानना 500 रुपये देते थे ना, वो 50 रुपये देने पर रजामंद नहीं थे। तो उन दिनों में हमने जो राशन तस्लीम किया ना लोगों में, वो हमने एक चेन बनाई। यानी हमारी जो एक कोर कमेटी होती है ना, जो कोई भी काम करती है, उस कमेटी बैठी और हमने प्लान किया यार इस टाइम हमें असल काम करने की जरूरत इस टाइम है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली है जो हमारी तरफ देख रही है। तो उस टाइम हमारे सबसे ज़्यादा मसला बना फंड का। जो इधर यानी ताजर ज़्यादा है उन्होंने भी फंड देने के इनकार कर दिया। फिर हम दोस्तों ने प्लान किया यार हम खुद करते हैं। जो हमारे दोस्त है ना, फी 50 रुपये जमा कराएगा, फिर वो आगे अपने 10 दोस्तों को कहेगा, 10 फैमिली मेम्बरों को कहेगा या 10 दोस्तों को कहेगा या फी 50 रुपये दो। इसलिए हमने एक चेन बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अनस भाई हमने करीबन 1 हफ्ते में करीबन 1.5 लाख रुपया हमने फ़ंड जमा किया। और वो फ़ंड जमा ही नहीं किया बल्कि वो फ़ंड जमा करके हमने एल इलाका तमाम कितने हमसे उखल थे हमने अपना किरदार अदा करते हुए करीबन 7 से ज़्यादा घरों में हमने राशन तस्लीम किया माशाअल्लाह। और वो फिर सिलसिला चलता अब नामुल मुबारक ने हमने करीबन 40 से ज़्यादा घरों में राशन तस्लीम किया माशाअल्लाह। तो राना साहब, इसके अलावा आप जो है किस प्रोजेक्ट के ऊपर या कौन से शोबे के ऊपर मज़ीद काम करना चाहते हैं और आपके आगे क्या अज़ाइम हैं इसके बारे में, यंग मैरिड वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में? इसमें आगे हम जो सबसे बड़ा काम है फ्यूचर में आप कैसे इसको देखते हैं यंग मैरिड वेलफेयर फाउंडेशन? सबसे बड़ा जो मैं अपनी जाती राय दूँ ना, ये फाउंडेशन हटकर मैं जो हमारे नौजवान है ना उनको बेदार करना चाहता हूँ। जो मेरी राय है, जो इकबाल ने फरमाया ना, खुद ही
मैं उनमें खुद ही लेकर आना चाहता हूँ। उसी वजह ये है तो मैं ये डिसेबल हूँ। मुझे बचपन से लेकर जब तक मैंने फाउंडेशन नहीं बनाई, मेरी फैमिली और मेरे काफ़ी करीबी दोस्त, यार ये कैसे चलेगा, इसका सारा कौन बनेगा, इसकी मदद कौन करेगा। तो फिर मैंने लोगों को बताया यार मेरी मदद कोई नहीं करेगा, मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूँगा, मैं लोगों की मदद करूँगा। तो मैं उन तमाम नौजवानों को इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ, यार मेरे जैसा ये नौजवान ये काम कर सकता है, वो इतने लोगों की हेल्प कर सकता है। तो आपको अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए हैं, एक पूरा जिस्म दिया है, तो आप राणा साहब हम देख रहे हैं कि आपके जो हाथ भी है ये थोड़ा सा आपको अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। आपका जो हाथ है इसके अंदर भी थोड़ी सी माजूरी है हमें नज़र आती है। इसके अलावा आप बोलने में थोड़ा सा वो आपकी ज़ुबान में को प्रॉब्लम है। तो इस इतने सारे प्रॉब्लम आपके अपने जिस्मानी हैं, तो आपको कितना ये जो अज़म और हिम्मत है ये कहाँ से मिला है? ये मैं आपको जबकि ठीक ठाक लोगों को हम देखते हैं वो नहीं इतने लंबे सवाल का और एक सवाल में इतने सवालों का एक जवाब दूंगा। इकबाल का वो शेर मुझे याद आ गया, खुद ही ना बेच गरीबी ना बेच, खुद ही में नाम पैदा कर। जो इकबाल ने गरीबी वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो गरीबी वो वाली गरीबी नहीं है, वो ये वाली गरीबी है जो हम दिल 8 दिन 8 लम्बे बहाना करते हैं, या मैं गरीब हूँ मैं इसलिए कर नहीं पाया, या मुझे टाइम नहीं मिला मैंने इसलिए टेस्ट तैयार नहीं किया, या मैं बीमार हो गया इसलिए मैंने पेपर तैयार नहीं किया। तो मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक मैं अपना बहाना बना लेता, यार मुझे बोलने का मसला है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे हाथ का मसला है इसलिए मैं ये जिस्मानी काम नहीं कर पाऊंगा। इसको मैंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इसको मैंने अपनी पावर बनाया, और उस पावर को मैंने अच्छे रास्ते पर इस्तेमाल किया। और मैं आपको ये बात बताऊँ अनस भाई, मैं कहता हूँ ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ये मेरे लिए एक नेमत है, डिसेबिलिटी मेरे लिए नेमत है। यकीन माने अगर मैं डिसेबल ना होता ना, आज मैं इधर आप मेरे दफ्तर में ना बैठे होते और मैं इधर आपको बैठकर इंटरव्यू ना दे रहा होता, किसी चौंक में बैठकर मुंह में पान डालकर कानों में एनकियाँ डालकर किसी गैर मायने से बातें कर रहा होता। नाजरीन आप देख रहे हैं कि राना मोहम्मद अहसन साहब जो बावजूद इसके के माजूर हैं और सही तरीके से वो अपने हाथ के साथ काम भी नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद जो है उनके अज़म और हिम्मत को आपने देखा, वो लगता है कि उन्होंने इकबाल को बहुत पढ़ा है और इकबाल का जो जज्बा है वो इनके अंदर सिरायत कर चुका है। यंग मेरिट वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से लाहौर के अंदर शाहदरा के इलाके में इनकी जो NGO है वेलफेयर फाउंडेशन है, उसने बहुत सारे जो है खिदमात सर अंजाम दी हैं। राना साहब जो है हमें ये अभी ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, बहुत सारे अपने कारनामे बता रहे थे। मुक़द्दस कागज़ात के लिए इन्होंने यहाँ पे तकरीबन अपने इलाके में मुकम्मल जो शाहदरा का इलाका है वहाँ पे इन्होंने टीम वगैरह लगाए हुए हैं, और सिर्फ टीम नहीं मुकम्मल इनकी टीम है इनके साथ वर्क करती है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स जो आती हैं इनका भी ये इंतज़ाम करते हैं। ब्लड डोनेट तो मेरे अपने जो तजर्बे में बात आई है, राना साहब को मैं देखता रहता हूँ कि माशाल्लाह ये इंसानी की खिदमत में पेश होते हैं। कई दफ़ा हमें भी जो है ज़रूरत पड़ी ब्लड की और इन्होंने हमें मना नहीं किया। इसके अलावा लोगों के घरों में राशन तकसीम करना, गरीब तलबा व तालिबात के लिए तालीम का इंतज़ाम करना, इसी तरह अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करना, अहल इलाका के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम। तो इनके मुख्तलिफ सारे जो है प्रोजेक्ट हैं और उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, किया भी है कुछ के ऊपर उन्होंने, और आइंदा इनके फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े अज़ाइम और जो हैं इनके बड़े बड़े मकासद हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि राना मोहम्मद अहसन साहब को बावजूद उनकी माजूरी के अल्लाह ताला इनके हिम्मत के अंदर इस्तिकामत के अंदर जो है वो इसको तरक्की दे और इसके अंदर इजाफ़ा फरमाए। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है मेरे नाज़रीन से कि आप एक ऐसे शख्स को मिसाल बनाएं, आइडियल बनाएं कि कितने नौजवान हमारे जो है बाहर फिर रहे हैं, फजूल हैं, वो पबजी खेल रहे हैं और इसके अलावा दीगर फजूलियात में पड़े हुए हैं। आप राना साहब को देखिए, बैक वक्त ये स्टूडेंट हैं, बैक वक्त ये एक समाजी वर्कर हैं, बैक वक्त ये एक वेलफेयर को चला रहे हैं, उसका इंतज़ाम व इंसराम मुकम्मल ये कर रहे हैं और अपने जो ऑफिस है उसको भी ये टाइम दे रहे हैं, दोस्तों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो ये नौजवान राना मोहम्मद अहसन साहब नौजवानों के लिए एक आइडियल शख्सियत हैं
मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो राना मोहम्मद हसन साहब को, इनकी वेलफेयर को सपोर्ट करें और जहाँ तक हो सकता है इनकी मदद की जाए और ये पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का दिया हुआ आगे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके जो है तो जो इनका उखलूस है उसके अंदर मज़ीद बरकतें शामिल फरमाए और हमारी इंसानियत का जो खिदमत का जज्बा है, इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा अल्लाह ताला ने इनके अंदर डाला है, पूरी जो मुस्लिम कौम है, पूरे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके अंदर भी अल्लाह ताला वो अज़्म हिम्मत और हौसला डाले। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आज की इस नशिस्त से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।